Hi guys, this is PK Sahu and welcome to English Competition Study. And again we are discussing the usage of singular verb, but it is the class today which we are discussing is entirely different classes, entire different discussion things are discussed today here. Anyway guys, just you give attention on the point, and we are discussing usage of singular verb, and these all points are totally different from the other point what I discussed already. So guys, just to give attention here. अब देखना यहाँ पे वन डे आई डिस्कस्ड यू एसएलपीएस। एसएलपीएस का मतलब होता है सिंगुलर लुकिंग प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, आज ये पीएलएसएस का मतलब क्या होता है, ये प्लूरल लुकिंग सिंगुलर सब्जेक्ट। यू नो, आज जितने भी वर्ड्स आपके सामने हैं जो सभी देखने में बहुवचन है, सभी देखने में बहुवचन है, प्लूरल है, लेकिन है ये एक वचन होता है दोस्तों। तो जरा देखना इस सेंटेंस को कैसे समझेंगे, इस पॉइंट को कैसे समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, एक एक वर्ड को हम बारीकी से समझाएंगे, आपको समझाना है। तो देखना यहाँ पे सबसे पहले अब देखना यहाँ पर कि एक नियम में सबसे पहले ये न्यूज है, ये इनिंग्स है, ये वेजेज है, और ये बैरिक्स है, और ये मीन्स है। ये 4-5 वर्ड आपके सामने हमने लिखा है। ये चारों 5 वर्ड्स को देखना है। ये देखने में सभी के सभी बहुवचन लगते हैं, सभी के सभी बहुवचन लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं। तो फिर इस कंडीशन में हम वर्ब कैसे सप्लाई करेंगे, ये चीज आपको देखना है दोस्तों। चीज मैं पहले आपको बता दूं, ये आप जरूर इस चीज को देखिए, और सिंटेक्स जो है खत्म होने के मतलब कगार पे है। तो यू नो, सिंटेक्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको टीच किया है, और मैंने उन चीजों को डिस्कशन किया है जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हर एक चीज को डील कर रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर आप तभी किन्हीं के साथ कीजिए जब इन चीजों को आपको लगे आप उनके लिए या आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है दोस्तों। तो जरूर आप शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, कम टू द पॉइंट हियर। सो नाउ कम टू द राइट। ये न्यूज है, इनिंग्स है, वेजेज है, बैरिक्स है, मीन्स है। अब देखना ये 4-5 एग्जांपल्स हमने आपके सामने लिया है, और आपको देखना है कि सेंटेंस में वर्ब कैसे सप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखना कि जितने वर्ड्स है ये सभी देखने में बहुवचन है, लेकिन है ये एक वचन। और आप देखिए यहाँ पे द न्यूज ऑफ दिस मंथ रिगार्डिंग कोविड-19 नॉट सो गुड। अब यहाँ पर ये न्यूज है। दूसरा सेंटेंस में आप देखना यहाँ पर दोस्तों, सेकंड सेंटेंस में यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर इनिंग्स है, और यहाँ पर क्या है, बैरिक्स है, अब यहाँ पर वेजेज है। तो यू नो, इस कंडीशन में हम कैसे वर्ब को सप्लाई करेंगे, इन चीजों को देखना है आपको। कि अब यहाँ पे सेंटेंस में न्यूज है, और ये न्यूज क्या है, ये एक वचन है दोस्तों। तो जब सेंटेंस में न्यूज एक वचन होगा तो आपका आंसर यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे या वाज का प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट आपको वर्ब सप्लाई करना है दोस्तों। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हिज स्कोर्स इन द फर्स्ट इनिंग्स नॉट एज गुड एज दैट इन द सेकंड। अब देखना यहाँ पे कि जब सबसे पहले आपको समझना होगा कि इनिंग्स का मतलब क्या होता है। कि इनिंग्स माने आप सोचते हैं इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में, टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग्स में इतना रन स्कोर किया, सेकंड में इतना रन स्कोर किया। तो अब देखना ये इनिंग्स जो है दिखने में तो बहुवचन है, लेकिन है ये एक वचन। तो जब सेंटेंस में जब इनिंग्स होगा तो इनिंग्स को देखकर हमको क्या करना है, यहाँ पर वर्ब सप्लाई इज का प्रयोग करना है या वाज का प्रयोग करना है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी एरर में पूछ देता है, या इनिंग्स नहीं करके इनिंग कर देगा, ये भी आपको ख्याल रखना होगा। एनीवे, अब देखना यहाँ पर देयर इज बैरिक्स। अब इस सेंटेंस में यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। तो बैरिक्स का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जहां रहते हैं उसको छावनी भी बोलते हैं। ये बैरिक्स है, और ये बैरिक्स हमेशा एक वचन होगा। तो सब्जेक्ट एक वचन है यहाँ पर, तो वर्ब भी यहाँ पर एक वचन होगा, आप इज का प्रयोग करेंगे। अब इस सेंटेंस में 2 वर्ड यहाँ पर, एक वेजेज का प्रयोग है और ये मीन्स का प्रयोग है। देखना, वेजेज एक वचन बहुवचन दोनों में इस्तेमाल होता है। इस मीन्स का प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा दोस्तों कि एक वचन बहुवचन में प्रयोग हम कैसे करेंगे। अब जरा देखना, एक वर्ड यहाँ पर जो है ये वेजेज लिखते हैं। अब देखना, द वेजेज ऑफ सिन डेथ। सेकंड एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, हिज वेजेज आर वेरी हाई इन मार्केट दीज डेज। अब मान लिया जाए यदि वेजेज का मीनिंग यदि परिणाम होगा तो सब्जेक्ट एक वचन होगा, और यदि वेजेज का मीनिंग मजूरी होगा, मजदूरी होगा, मेहनतनामा होगा, तो सब्जेक्ट क्या होगा, बहुवचन होगा। देखना, अब इस एग्जांपल को देखना, द वेजेज ऑफ सिन डेथ। अब इसका हम सपोज हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं दोस्तों, तो कैसे करोगे, पाप का परिणाम, इस वेजेज का मतलब यहाँ पर परिणाम हुआ, पाप का परिणाम मौत होता है। तो अब देखना, ये वेजेज जो है यहाँ पर ये क्या है, एक वचन में है, मतलब ये परिणाम देता है, इसका मीनिंग रिजल्ट हुआ। तो
In that condition, what we do? Subject is singular here, and verb you can use singular here. Now the second question, his wages are very high. जब सब्जेक्ट में वेजेज का मीनिंग बहुवचन में आएगा तो वेजेज का मतलब जो होगा ये मजदूरी होगी, ये मजूरी होगी, मेहनतनामा होगा। अब देखना यहाँ पर सैलरी जिसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से मीन्स जो है, मीन्स का मतलब यदि मेथड होगा, जब मेथड का मतलब होगा तो सब्जेक्ट एक वचन होगा। यदि इस मीन्स का मतलब ये इनकम से होगा, मॉनेटरी रिसोर्स से होगा, तो सब्जेक्ट क्या होगा? बहुवचन होगा। जैसे कि चलिए फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। अब देखना यहाँ पे सेकंड में यहाँ पर देखना नेम ऑफ सब्जेक्ट है, ये फिजिक्स है, ये मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमी है, क्लासिक्स है, डायनामिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, फोनेटिक्स है, अकॉस्टिक्स है, एथिक्स है, पॉलिटिक्स है। ये जितने भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखने में सभी बहुवचन है, लेकिन बहुवचन नहीं, ये हमेशा एक वचन होता है। वैसे भी याद रखेंगे, जो भी प्रॉपर नाउन होगा सब्जेक्ट हमेशा एक वचन होता है, चाहे एक वचन दिखने में लगे या बहुवचन लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लिया जाए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगला देखना यहाँ पर, पॉलिटिक्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये पॉलिटिक्स वेरी डर्टी। अब मान लिया जाए तो चार एग्जांपल ऐसे हैं कि सेंटेंस में यदि डिटरमाइनर का प्रयोग हो जाए, ये कुछ सब्जेक्ट है जिसके पहले हम डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं, जैसे माई है, हिज है, हर है, सच है। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, वो जो सब्जेक्ट जो है उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो अब जरा देखना, जैसे हम सिंपली एक एग्जांपल बनाते हैं, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, या इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब का अप्लाई करेंगे। मतलब इस कंडीशन में जो सब्जेक्ट होगा ये सिंगुलर होगा। फिर यदि यहाँ पर हम दो चार एग्जांपल हम जैसे लेते हैं, पॉलिटिक्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये सिंपली यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी हम क्या किए, ये पॉलिटिक्स है या मैथ्स है या इकोनॉमिक्स है, तो मैंने क्या कहा कि डिटरमाइनर का प्रयोग इससे पहले कर देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही पॉलिटिक्स वेरी डर्टी, अब आप क्या करते हो, हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट ये देखने में बहुवचन है लेकिन होगा एक वचन, आपने क्या किया, इज का प्रयोग कर दिया। इट इज इंटायरली रॉन्ग माय फ्रेंड। In that condition you have to understand कि why यहाँ पर हिज का प्रयोग है, तो हिज का प्रयोग क्यों नहीं होगा। अब आपको समझना होगा, ये जो हिज है, ये हिज मतलब ये क्वालिटी को दर्शाता है, ये पॉलिटिक्स मतलब ये राजनीतिक विचार हो गया, ये पॉलिटिकल आइडियाज हो गया। जब ये पॉलिटिकल आइडियाज को बताएगा, कैसे बताएगा, ये डिटरमाइनर का प्रयोग है, और ये डिटरमाइनर क्या करेगा, इस पॉलिटिक्स को बहुवचन बना देगा, और आपका आंसर यहाँ पर आर का प्रयोग हो जाएगा। इस पॉलिटिक्स का मतलब हो गया राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल आइडिया। हिज मैथ्स वेरी वीक, अब देखना इस मैथ से पहले हिज का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं करके आर का प्रयोग करेंगे। तो ये एक सब्जेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, मैथमेटिक्स इज माय गुड फेवरेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, लेकिन मैथ से पहले हिज का प्रयोग हो जाएगा, तो ये आर जो यहाँ पर बहुवचन कर देंगे, क्योंकि इस मैथ्स का मतलब हो गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन। गेटिंग? अब देखना, अब इकोनॉमिक्स इज माय गुड सब्जेक्ट, लेकिन इस इकोनॉमिक्स के पहले दी का प्रयोग हो जाएगा, तो ये इकोनॉमिक्स यहाँ पर बहुवचन बन जाएगा। जैसे द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन, यहाँ पर आर येट टू बी डिस्कस्ड। अब देखना पूरे भारत की इकोनॉमिक्स खराब हो गई है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू कोविड-19। तो अब देखना ये इकोनॉमिक्स का मतलब ये इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में बात हो रही है। गेटिंग? इसलिए ये इकोनॉमिक्स यहाँ पर ये अलग सेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल दी का प्रयोग है और ये डिटरमाइनर को इंडिकेट करता है दोस्तों। तो यही चीज आपको समझना होगा। इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं, ये जो सब्जेक्ट है, ये इकोनॉमिक्स है या मैथ्स है या पॉलिटिक्स है, ये बहुवचन हो जाएगा। क्यों? आपको डिटरमाइनर देखना है जिसके क्वालिटी को चेंज कर देता है। एनीवे, नाउ देखना एक सेंटेंस और लिखे, स्टैटिस्टिक्स हैज रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स CWG। अब देखना यहाँ पर हैज को अंडरलाइन कर देते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच्ची में पूछा गया क्वेश्चन है। अब जरा देखना, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, अब यहाँ पर ये कुछ सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ये स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया, डेटा, और जब डेटा होगा तो डेटा बहुवचन में आता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करके यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से दोस्तों ये नेम ऑफ डिजीज है, ये नेम ऑफ गेम्स है, ये नेम ऑफ कंट्री है, कोई भी है, जैसे डायबिटीज है, मिजल्स है, मम्प्स है, शिंगल्स है, रिकेट्स है, ये सभी डिजीज है, डिजीज का नेम है। इसी तरह से ये गेम है, स्पोर्ट्स है, बिलियर्ड्स है, टेनिस है, चेस है, जिम्नास्टिक्स है, एथलेटिक्स है, ये सभी गेम का प्रकार है।
ये सभी देखने में बहुवचन है, लेकिन होता है ये एक वचन। जो भी कोई नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ये देखने में बहुवचन हो या एक वचन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ये सिंगुलर वर्ब में लेता है और एक वचन के रूप में इसको काउंट करते हैं। नेम ऑफ कंट्री, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, सिंपली वी अंडरस्टैंड दिस द सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस हो गया, एथेंस हो गया, यूनाइटेड नेशंस, नेपल्स है, ब्रसल्स है, अल्जीरियस है, सचल्स है, वेल्स है, ब्रसल्स है, ये बहुत ऐसे कंट्रीज है जो देखने में बहुवचन लगता है दोस्तों, लेकिन ये बहुवचन लगे ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा एक वचन में काउंट होगा, क्योंकि ये सभी प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन हमेशा एक वचन होता है। तो देखना दो चार एग्जांपल हम लिए हैं। द यूनाइटेड नेशंस अ पावरफुल कंट्री। अब देखना यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस है, ये सब्जेक्ट देखने में बहुवचन लगता है, लेकिन है ये एक वचन। आप आंसर यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे या वाज का प्रयोग करेंगे। द मम्प्स अ सीरियस डिजीज, तो इज आर द मम्प्स क्या है, बीमारी का नेम है, you know it is the name of disease, the name of disease is always counted as a singular subject, तो आपका आंसर यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। तो इस तरह से चीजों को समझना होगा। So, you know, in this class, it's a very important class today I discussed here, कि जो भी चीजें, आज का हेडिंग हम क्या बता रहे हैं, ये PLSS है, प्लूरल लुकिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों। ये जितने देखने में सभी के सभी बहुवचन लगते हैं, लेकिन है ये बहुवचन नहीं, ये सब के सब एक वचन है, और यही चीज आपको समझना है। और ये मैक्सिमम चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं दोस्तों वही चीजों को डिस्कस करता हूँ वेरी सीरियसली, वेरी फीलिंगली, वेरी इमोशनली आई एम टॉकिंग, कि जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ये बहुत एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। हमने खुद का एग्जाम क्वालिफाई किया है और एग्जामिनेशन के एक्सपीरियंस के आधार पर हम चीजों को पढ़ा रहे हैं। 10 साल 15 साल हमारी टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। एट प्रेजेंट मैं ट्रांसलेशन का भाषा में काम भी करता हूँ। मैं कह सकते हैं कि मैं एक लिंग्विस्ट व्यक्ति हूँ, ग्रामरियन हूँ। तो देखना इन चीजों को मैं डिस्कस करता हूँ आपसे दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस है, पॉइंट्स हैं। तो आप जरूर समझिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, आप जरूर सक्सीड करेंगे लाइफ में। और इंग्लिश जो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, यदि आप सही से पढ़ लोगे ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, मेरे दावे के साथ है। और यूट्यूब पर सिंटेक्स जो मैं ऐसा टीच करता हूँ, ऐसा कोई नहीं टीच करता, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। आप सर्च मारो यूट्यूब पर, जो क्वालिटी मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपने चैप्टर में, अपने नॉलेज में, अपने स्पीचिंग में, यहाँ पर नोबडी कैन डू हियर। यही इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।